ओके, जब सो हमने पिछली बार, अगर मैं पिछली बार तक का जाऊं, तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टॉपिक कर रहे, राइट। ऑपरेटर्स टॉपिक के अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए थे, ठीक है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स कर लिए थे, ठीक है। अब हमारे ये सारे रहते थे, बिट वाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, असाइनमेंट, ठीक है। तो लेट्स इसका नंबर क्या था, नॉट वन, व्हाट इज दिस, टू, देन दिस इज थ्री, एंड देन दिस इज, सो मैं बिटवाइज नहीं कर रहा क्योंकि बिटवाइज आता नहीं है, बहुत कम आता है बिटवाइज, तो बिटवाइज को मैं सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंबरशिप ऑपरेटर आसानी से, सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर इज denoted by in and not in। तो दो मेरे पास ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर का पार्ट होते हैं, एक है मेरा इन और एक है मेरा नॉट इन, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क्स ऑन कलेक्शन डाटा टाइप, वर्क्स ऑन कलेक्शन डाटा टाइप। अब तुम यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछना बनता है कि भैया कलेक्शन डाटा टाइप क्या है। सो व्हाट आर कलेक्शन डाटा टाइप्स? किसी को आइडिया है कौन से हो सकते हैं? हमने डाटा टाइप पढ़ा था। स्ट्रिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगला लिस्ट, 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 टपल, ट्यूपल, वेरी गुड। डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो ये सारे हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ठीक है। ये मेरे कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप है। डिनोट किससे होता है? नहीं, सॉरी, ये मेरे कलेक्शन डाटा टाइप है जिनके ऊपर मेंबरशिप ऑपरेटर चल सकता है। अब सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर समझते हैं और हम उसको समझेंगे भी ऐसे कि एक करके ये वाले डाटा टाइप पिक करेंगे। ओके, तो पहले हम स्ट्रिंग का डाटा टाइप पिक करेंगे, फिर लिस्ट का, फिर ट्यूपल का, फिर डिक्शनरी का। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यस सर। यहाँ पे आगे चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, और सिमिलैरिटीज़ है सब में, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, तो ये काम कैसे करता है? इट चेक्स वेदर अ सब स्ट्रिंग is part of parent string or not in that order। इन दैट ऑर्डर को भी हम समझेंगे। मेन फोकस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इट चेक्स वेदर अ सब स्ट्रिंग मतलब एक छोटा स्ट्रिंग इज पार्ट ऑफ पेरेंट स्ट्रिंग और नॉट। छोटा स्ट्रिंग बड़े स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं। एग्जाम्पल में देखते हैं। सो लेट से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, लेट से उसका नाम मैंने लिख दिया स्लीप इज गुड, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लिख दिया। अब इसका एक छोटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा एक और स्ट्रिंग ले लिया, लेट से इज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट बी इन ए। सो प्रॉपर इंग्लिश है और कुछ नहीं है, जैसे पढ़ोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। बी इन ए इज, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है इज बी अ member
ऑफ ए और नॉट, तो इस केस में वो मेंबर है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। रिटर्न्स बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर बूलियन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो बी इन ए, मतलब बी ए का पार्ट है, बिल्कुल है, तो ये मेरे को क्या देगा, ट्रू, ठीक है। अब लेट से अगर कुछ ऐसे लिखते हैं हम, अब मैं इसको हार्ड कोडेड स्ट्रिंग में भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं डबल ई इन ए, तो ये भी क्या देगा, इज डबल ई मेंबर ऑफ ए, बिल्कुल है डबल ई, देखो डबल ई आ रहा है स्लीप इज गुड में, तो ये क्या देगा, ट्रू, ठीक है। अगर हम अब लिखते आगे, लेट्स से पी स्पेस आई, पी स्पेस आई इन ए, बिल्कुल है, पी स्पेस आई इस स्ट्रिंग का पार्ट है, मेंबर है, तो ये भी क्या देगा, ट्रू, ट्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉल्स कैसे देता है। लेट्स से अगर मैं लिख रहा हूं एस ई पी, अब कई बच्चों को यहाँ पे कहना होता है कि सर एस है, ई बी है, पी बी है, तो ये ट्रू देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आती है, इन दैट ऑर्डर, तो एस सी पी इन दैट ऑर्डर शुड बी मेंबर ऑफ स्लीपिंग इज गुड, तो एस सी पी इन दैट ऑर्डर नहीं है, ठीक है, एस एल ई ई पी है, मतलब स्लीप है, सेप नहीं है पार्ट, इसलिए इज सेप अ मेंबर ऑफ ए और नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे चले, लेट से यहीं पे दोबारा करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी आई नॉट इन ए, कि पी स्पेस आई नॉट इन ए, पी स्पेस आई इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लीप इज गुड, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि पार्ट है उसका, बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं यही चीज यहाँ पे करता हूँ, सेप नॉट इन ए, तो ये बात पार्ट है कि नहीं, बात सच है कि नहीं, सच है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ गए कि मेंबरशिप ऑपरेटर स्ट्रिंग पे कैसे काम कर रहे हैं? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? बाकी लोगों को? नो सर। दोपहर की नींद तो नहीं आ रही ना? कहीं स्कूल से आए नो। हो? स्कूल तो नहीं था किसी का? नहीं नहीं। ओके, कूल। ओके, अब आ जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन, मेंबरशिप ऑपरेटर इन लिस्ट, ठीक है। इट चेक्स वेदर अ सब लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट लिस्ट और नॉट, सेम। इट सर चेक्स, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर। सर दिख रही है। ओके, कैन यू ज्वाइन बैक? जिसने भी बोला था, मैं ध्यान नहीं दिया किसने बोला था, दोबारा ज्वाइन करके देखो। जसनूर ने बोला था। ठीक है, membership operator in list, it checks whether a list is a part of parent list or not. अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं मैटर करता, कर सकता है तो लिख देते हैं। जसनू स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ जी सर, वो नेटवर्क इश्यू था। ओके,
ठीक है ओके। मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न्स बूलियन वैल्यू, हाँ बिल्कुल लिस्ट के केस में भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आगे चलते हैं यहाँ पे पाई पाई लेट्स से एक लिस्ट बनाते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं 10 11 12 13 1 2 एंड 3 और यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रिंट 10 इन एल। तो ये क्या होगा, ट्रू, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। दैट पर्टिकुलर इट चेक्स वेदर लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट लिस्ट और नॉट। इट चेक्स वेदर अ सब लिस्ट, नहीं, इट चेक्स वेदर अ एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। इट चेक्स वेदर अ एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट लिस्ट और नॉट इन दैट ऑर्डर। तो 10 इन एल बिल्कुल है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ इसके बाद यहीं पे चलते हैं दोबारा से और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 नॉट इन एल, तो ये क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि 12 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और अगर इसके बाद हम लिखे 15 नॉट इन एल, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि 15 इज नॉट इन एल, जो कि बात सच है, सच है तो ट्रू। समझ में आ गई ये कैसे काम किया। यस अब सर। यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट का केस भी आ जाता है। लेट्स एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। तो लेट्स से एक और लिस्ट है, इसके अंदर ए बी, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं ए इन एल। वो कह रहा है ए इज ए पार्ट ऑफ एल इज मेंबर ऑफ एल। तो तुम देखोगे कि एलिमेंट 10 है 11 है ए भी है, तो ये ट्रू आना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब हाँ ना तो बदलो, ठीक है। ये क्या आएगा यहाँ पे, खुद बताओ। फॉल्स। फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा क्योंकि वो जो है वो एक सेपरेट वो लिस्ट है, तो अगर पूरी लिस्ट एक एलिमेंट है उसका, तो एक एग्जैक्ट, एलिमेंट की हाँ तरह काउंट होगी ना। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बोले वेदर एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट लिस्ट और नॉट। तो ए एज एन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये लिस्ट एक एलिमेंट है, ये पूरा लिस्ट एक एलिमेंट है, ये इस पेरेंट लिस्ट का पार्ट है। ए जो है वो इसका पार्ट होगा, इसका। आते हैं अभी उस पर भी आते हैं, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, अभी और समझ में आएगा। प्रिंट लेट से मैं यहाँ पे अब लिस्ट लिखता हूँ, तो ये मेरे को फॉल्स देगा, क्योंकि ए एल का पार्ट नहीं है। जो ये लिस्ट है पूरी ए कॉमा बी, ये मेरा असली में लिस्ट का पार्ट है, तो ये मेरे को देगा ट्रू, ये मेरे को ट्रू देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और, मतलब ये मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा अभी, मेरे को इसका आउटपुट बताना, ठीक है। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू। ट्रू होगा मैं। ट्रू होगा। कोई एक भी एक्सप्लेन कर दो कि क्यों होगा। क्योंकि सर अब उसमें लिस्ट में उन्होंने एलिमेंट में पूछा कि उस एलिमेंट में वो बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और बी हमारा पूरा लिस्ट जो है एक एलिमेंट है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है उस एलिमेंट। ठीक है, मतलब वो 80% ठीक है। हाँ, लिस्ट कर रहा है नहीं बोलो बोलो। उस इंडेक्स वैल्यू पे L-1 लाइक पीछे से है, तो -1 पे वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी, ऐसा कुछ। सर
बोलो। सर जो बी इन एल 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 माइनस वन है उसमें एक और इंडेक्स आएगा लास्ट वाली लिस्ट का। मतलब इसके आगे मैं क्या लिखूं बता। मतलब कि जैसे आपने ये जो एल माइनस वन किया है ये तो लास्ट वाली लिस्ट आपने इंडेक्स किया ना ए कॉमा बी वाली। तो हम्म। उसमें भी एक और इंडेक्स लगेगा जिससे बी आएगा। ओके, लेकिन ये तो मेंबरशिप ऑपरेटर है। इक्वालिटी होता तो मैं वो करता जो तू कह रहा है। ओके, तो अब यहाँ इसको ना थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। विहान ने थोड़ा वो ठीक आंसर दिया है। अनुष कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी सर, मतलब मैं भी वही बोल रहा था कि वो L-1 जो है लास्ट वाला उसी लिस्ट के एलिमेंट से सी पार्ट को वो करेगा, जिससे वो इन में तो ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब L-1 क्या कर रहा है? L-1 मेरे को जो मेरी पेरेंट लिस्ट है L, उसमें से लास्ट एलिमेंट दे रहा है। -1 क्या करता था? -1 लिस्ट का, या -1 अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो इंडेक्स में जब मैं -1 देता हूं तो वो किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप का लास्ट एलिमेंट दे देता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मैं इंडेक्सिंग में -1 यूज़ करता हूं तो वो मेरे किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप का लास्ट एलिमेंट दे देता है, एक्सक्लूडिंग डिक्शनरी। मतलब स्ट्रिंग में अगर मैं -1 करूंगा तो लास्ट करेक्टर मिलेगा, लिस्ट में -1 करूंगा लास्ट एलिमेंट मिलेगा, ट्यूपल में -1 करूंगा लास्ट एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जब हमने ये किया L-1 तो उसने मेरे को लास्ट एलिमेंट दे दिया। अब लास्ट एलिमेंट खुद एक क्या है? खुद एक लिस्ट है। ठीक है, और फिर वो प्रिंट में पूछ रहा है कि बी एक एलिमेंट है, वो इसका पार्ट है कि नहीं, जो कि है। तो अभी मेरे को क्या दे देगा? ट्रू। ठीक है, कोहिनूर समझ में आया? हाँ जी सर। जो कोहिनूर कह रहा था वो कुछ ऐसे होता, अगर मेरे को ऐसे लिखना होता ना, रिलेशन ऑपरेटर, जो रिलेशन में इक्वालिटी ऑपरेटर हमने देखा था, अगर उसमें हम यूँ लिखते ना -1, -1, अब वो मेरे को, अब ये क्या देगा ये बताओ, ये भी सॉल्व करके बताओ, अच्छी बात है। देगा। क्या देगा? ट्रू देगा, ये भी ट्रू। क्यों? क्योंकि अब पहले पे जब हमने L-1 लिखा तो फिर वो एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, फिर जब हम दूसरी बार हमने -1 लिखा तो उस एलिमेंट के उस मतलब जिस इंडेक्स पे वो आता है वो उसकी वो बता रहा है, और पीछे से करे तो -1 पे वो बी है, ट्रू है। ठीक है, मतलब 1 to 1 अगर मैं कहूँ विहान, मैं तो समझ सकता हूँ तुम क्या बोलना चाहते हो, लेकिन बाकियों को इट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ, लेकिन मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है। हाँ अनुष, ट्राई करो। वही है कि हम -1 से उसका लास्ट एलिमेंट आएगा जो लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट का भी -1 करेंगे तो वो बी आएगा, जिससे अगर इक्वालिटी करेंगे तो वो ट्रू ही हमें गिव करेगा आउटपुट। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन था। ठीक है विहान, थोड़े कीवर्ड्स पिक करना शुरू कर। ठीक है, कीवर्ड्स ऐसे है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वैसे देख। सो L-1 will give last element of the list, which is list itself, right? And doing indexing again on that, doing nesting, doing indexing again on that nested या फिर चाइल्ड लिस्ट with -1 will give me last element of nested list, जो कि हमारे केस में क्या है? B, राइट। और यहाँ पे अब इक्वालिटी ऑपरेटर लगा है,
तो मतलब अगर प्रिंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँ अब, तो b डबल इक्वल टू बी। अब डबल इक्वल टू मेरा रिलेशनल इक्वलिटी ऑपरेटर था जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो ये देखता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, जो कि है, तो ये इसने क्या दे दिया मेरे को, ट्रू। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। ओके तो ये मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर इन लिस्ट था, ठीक है, और ट्यूपल में भी सेम रहेगा, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा, हम आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे। बस लिस्ट की जगह मेरा क्या यूज़ होगा, ट्यूपल, बाकी और कुछ नहीं है। तो ट्यूपल, ठीक है। It checks whether the element is whether element is a part of parent tuple or not in that order। बिल्कुल। मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न्स बूलियन वैल्यू, बिल्कुल इसको एक ट्यूपल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी एज इट इज काम करेगा। अगर मैं नेस्टेड भी ले देता हूँ, एक ट्यूपल जिसमें उसका आखिरी एलिमेंट एक लिस्ट है, बिल्कुल काम करेगा। तो ये फॉल्स देगा और ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। इसको टी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी टी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरा ट्यूपल टी के नाम से है। यहाँ पे भी मेरा टी रहेगा, इस पे भी टी, इस पे भी टी। मतलब एक डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी, वही डिफरेंस मेरा लिस्ट और ट्यूपल को अलग करती है। उसके अलावा लिस्ट और ट्यूपल का सेम बिहेवियर रहता है, बस यही है कि लिस्ट मेरी म्यूटेबल है और ट्यूपल मेरी इम्यूटेबल है। ओके ओके सर। आगे चलते हैं। सो ये अब ट्यूपल पे हो गया। अब हम आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर ऑन डिक्शनरी, जो थोड़ा अलग से काम करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर ऑन डिक्शनरी, और आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इट चेक्स वेदर अ एलिमेंट it checks whether an element is a part of dictionary key or not, dictionary key or not। ठीक है, तो एक डिक्शनरी बना लेंगे हम, यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। गड़बड़ हो गई, माय बैड। कुछ गड़बड़ हो गया, ओके गॉट इट, क्या गड़बड़ है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डिक्शनरी बनाएंगे। A10 B20 C30। ठीक है,
कोई मेरे को ये बता सकता है कि इस डिक्शनरी DI में व्हाट आर द कीज ऑफ डिक्शनरी DI? व्हाट आर द कीज ऑफ डिक्शनरी सर ABCD। ABCD? ध्यान से कहेगा तो तोड़ के लिख देता हूँ। ABC। बताइए क्या क्या की है इस डिक्शनरी की? A, B, C and 30। बिल्कुल, अब ठीक बोला है। तो डिक्शनरी की है मेरे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सो ये है A, B, C and 30। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया कैच है, मतलब कुछ कैच नहीं है, मतलब समझने वाली बात है, कैच नहीं है, कुछ समझने वाली बात है, तो समझेंगे इसे। जब मैं कहता हूँ प्रिंट B in DI, तो बिल्कुल B की मेरा डिक्शनरी का पार्ट है, डिक्शनरी की है, तो ये क्या दे देगा? ट्रू। और ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 10 in DI, अब 10 एग्जिस्ट करता है लेकिन वो की नहीं है, और मेंबरशिप ऑपरेटर खाली की पे चलता है। तो जब हम ये करेंगे, इस पे तो उसने ट्रू दिया था, लेकिन अगर हम ये वाला करेंगे तो मेरे को फॉल्स देगा, क्योंकि 10 एज अ वैल्यू है, एज अ की नहीं है। तो वो खाली उन्हीं स्टेटमेंट्स पे ट्रू देगा जहाँ पे जो वैल्यू है वो डिक्शनरी की का पार्ट है कि नहीं। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 30 in DI, तो अब 30 मेरा की का भी पार्ट है और वैल्यू का भी पार्ट है, लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर को खाली की से फर्क पड़ता है। की है, बिल्कुल है, तो ये क्या दे देगा? ट्रू। एक बार चला के भी देख लेते हैं, तो इसने दे दिया ट्रू। ये चीज समझ गए? यस सर। एक सिमेट्री के लिए एक नॉट इन वाला भी लिख देते हैं, तो 3 नॉट इन DI, तो ये क्या देगा? फॉल्स, क्योंकि 3 मेरा डिक्शनरी का पार्ट है ही नहीं। या इवन अगर मैं यहाँ पे 20, चलो ठीक है, मतलब तो सॉरी, ये ट्रू देगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ नॉट इन है, लाइक नॉट इन DI, जो कि बात सच है, सच है तो ट्रू देगा। सर 3 होगा या 30? मतलब 30 होता तो फॉल्स देता, लेकिन अगर 3 लिख रहा हूँ, 3 है यहाँ पे, 30 नहीं है वो। एज एन एग्जाम्पल ही है, अगर कंफ्यूजिंग है तो 4 कर दो उसे। 4 नॉट इन DI, 4 की DI का पार्ट है नहीं है, तुम भी कह रहे हो नहीं है, नॉट इन, तो ये सच हो गया। ठीक है, तो इसने उसको ट्रू दे दिया। ओके सर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। किसी को डाउट है इसके अंदर? आगे चल सकता हूँ? यस सर। किसने Yes, कुछ sir. नोट Yes, sir. किसने कुछ नोट करना है? Okay। ओके। अब नेक्स्ट जो उठाते हैं हम, वो आइडेंटिटी उठा सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा इजी वाला उठाते हैं, आइडेंटिटी लास्ट उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए मेरे को थोड़ा और भी समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर उठाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर
हाउ वी आर राइटिंग इट, 4 तो 5th है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी को पता है ये किससे रिप्रेजेंट होता है? नो सच्ची में किसी को नहीं पता? कोई नूर, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे को मजाक कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से 11th पास हुई थी। असाइनमेंट ऑपरेटर जल्दी सोच कौन सा होता था, और हम पता है यूज भी करते हुए आ रहे हैं, ऐसा लिया हमने यूज नहीं किया अभी तक। स्टार्टिंग से जब से हम क्लासेस शुरू किए तब से हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहली क्लास से। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो मेरा इनिशियलाइज होता है इक्वल टू से। इक्वल टू जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, x इक्वल टू हैप्पी, y इक्वल टू 10, di इक्वल टू डिक्शनरी, l इक्वल टू एक लिस्ट। तो जो इक्वल टू है ना वो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। करता क्या है, इट असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू अ वेरिएबल at left hand side। ठीक है, तो इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू इन पाइथन। 11th में देखा होगा, 11th में भी आते हैं कई बारी, लेकिन 12th में भी आते हैं। इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू इन पाइथन हमने दोनों पढ़ लिए। क्या फ़र्क होता है? एक ही वो असाइनमेंट साइन करता है और डबल इक्वल टू चेक करता है कि वो वैल्यू उस वेरिएबल में है या नहीं। ओके, लेकिन दोनों की फैमिली सेम है? नहीं, बिल्कुल। डबल इक्वल टू की फैमिली कौन सी है? वो रिलेशनल ऑपरेटर का है। ठीक है, बिल्कुल, वो रिलेशनल ऑपरेटर होती है। और इक्वल टू किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इक्वल टू होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा भी पता होगा, नॉट इक्वल टू, ऑफ कोर्स। तो वो ऐसे लिखते हैं। और भी होते हैं, अभी आएंगे उस पर। इसमें अब एक शॉर्ट हैंड भी होता है, शॉर्ट हैंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी पढ़ेंगे, जस्ट अभी इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। तो इक्वल टू ये आएगा, इट इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, सेम यही चीज़ होगी। ठीक है, इट इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इट असाइंस राइट हैंड साइड वैल्यू टू अ वेरिएबल एट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल में दे तो उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे होगा, x इक्वल टू 10। तो वैल्यू माय बैड, थोड़ा और ठीक करते हैं। इंट वैल्यू 10 इज असाइंड टू वेरिएबल, क्या हो रहा है, टू वेरिएबल x। ठीक है, इंट वैल्यू 10 इज असाइंड टू वेरिएबल x। ठीक है, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं, डबल इक्वल टू की, इट इज एन रिलेशनल इक्वालिटी ऑपरेटर
करता क्या है, इट चेक्स इफ LHS value is equal to RHS वैल्यू, जहाँ पे LHS मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और RHS मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू। ठीक है, एंड रिटर्न्स बूलियन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन इक्वालिटी डबल इक्वल टू ऑपरेटर मेरा बूलियन रिटर्न करता है। दोबारा बोल रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो मेरा कुछ रिटर्न नहीं करता, बल्कि वो तो सेट करता है। ठीक है, लेकिन जो मेरा इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर है वो चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर उनकी वैल्यू इक्वल है तो उसके केसेस पे, या नहीं है उसके केसेस पे वो क्या रिटर्न करेगा, बूलियन। ठीक है, तो इफ इट चेक्स इफ LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS वैल्यू एंड रिटर्न्स बूलियन। मेक सेंस? ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। 5 डबल इक्वल टू 5.0, आंसर क्या देगा, ट्रू। ठीक है, आगे चले। यस सर। अब आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, इनका मिक्सचर। ठीक है, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का मिक्सचर, कि ये दोनों आपस में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे को बताना इसका आउटपुट क्या होगा, मतलब ये एग्जांपल के थ्रू ही होगा और कुछ नहीं है। इस टॉपिक में बस यही बताना चाहता हूँ, इस सब टॉपिक में मैं यही बताना चाहता हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर are mostly used, not always but mostly used with logical operators। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पुरानी क्लास पढ़ के आए हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते थे, बताओ भाई। हेलो, हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। एंड और नॉट। एंड और नॉट। ठीक है विहान, एंड और नॉट ही है। ओके, ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर आर मोस्टली यूज विद लॉजिकल ऑपरेटर्स। कैसे यूज होते हैं उनको Hello? देखते हैं। हाँ जी हाँ जी विहान बोलिए। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अब। पहले मैंने 2 बार बोला। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज लेस देन 5। इसका क्या आउटपुट होगा, ट्रू। ट्रू। एक्सप्लेन करोगे कैसे? यस सर, वो उसमें क्योंकि एंड में दोनों साइड अगर वैल्यू ट्रू आती है तब हमें वो ट्रू देता है, क्योंकि 10 वो 1 से बड़ा है तो वहाँ पे भी ट्रू होगा, और 1 5 से छोटा है तो वहाँ पे भी ट्रू होगा, तो दोनों साइड ट्रू आएगी तो इससे वो ट्रू ठीक है, तो जब भी मेरा कॉम्बिनेशन होता है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जब मेरा
कॉम्बिनेशन होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का और सॉरी, जब मेरा कंपैरिजन होता है रिलेशनल ऑपरेटर का और लॉजिकल ऑपरेटर का, जब मेरा सॉरी अभी भी गलत वर्ड यूज़ हो रहा है, आई डोंट नो आज वोकैबुलरी को क्या हुआ है, जब भी मेरा कॉम्बिनेशन होता है रिलेशनल ऑपरेटर का और लॉजिकल ऑपरेटर का, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स तो सबसे पहले मेरे रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होते हैं. फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स are solved, then logical operators are solved. तो अगर मैं इसको अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करे इसको, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा. 10 इज ग्रेटर देन 1, तो उसने कह दिया ट्रू. ठीक है. एंड फिर 1 इज लेस देन 5, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू. ठीक है. अब कौन सा सॉल्व होगा, अब लॉजिकल सॉल्व होगा. तो एंड क्या कहता है, अगर दोनों साइड ट्रू होगा तो मैं आंसर क्या दूंगा, ट्रू. इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू. ठीक है. एक और करते हैं. इसका क्या आउटपुट होगा, कोई बता सकता है इसका क्या आउटपुट होगा. इजी है यार, मुश्किल नहीं है. सर फॉल्स होगा. फॉल्स होगा. ओके फॉल्स. ट्रू ट्रू होगा. अनुष कह रहे हैं कि ट्रू होगा. ठीक है. दो ही आंसर हो सकते हैं, तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व करेंगे. 1 डबल इक्वल टू 1.0, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि इक्वलिटी ऑपरेटर वैल्यू True. चेक करता है, तो ये ट्रू है. और इसके बाद नेक्स्ट वाला 5 इज लेस देन 1, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है. ये फॉल्स है. ओके. और क्या कहता है, कि अगर एक साइड ट्रू होगा तो ट्रू देगा, और अगर दोनों साइड फॉल्स होगा सिर्फ तो ही फॉल्स देगा. तो इसको देखते हुए आंसर क्या आएगा, ट्रू. ट्रू. तो पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व किए. जब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व हो गए, फिर हमने लॉजिकल देखा, तो लॉजिकल और था. और क्या कहता है, कोई एक साइड भी अगर ट्रू होगी, लीनियंट है, कोई एक साइड भी अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू दे देगा. तो इसका आंसर क्या है, ट्रू. जसनूर समझ में आ गया, गलती कहाँ हाँ हुई. जी सर. हाँ जी. ठीक है. एक और कर लेते हैं. ये वाला बताएंगे इसका क्या आंसर होगा. फॉल्स. अनुष ने कहा है ना फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स. किसी का को ट्रू भी आ रहा है, ये सबका ही फॉल्स है. फॉल्स ही है सर. फॉल्स फॉल्स है. है. एक बार इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले 10 इज ग्रेटर देन 2, जो कि ट्रू है. एंड नॉट और 1 इज लेस देन 5, जो कि ट्रू है. अब
एंड और नॉट में पहले नॉट सॉल्व होता है, अभी ये हम पढ़ेंगे, लेकिन वैसे भी पहले नॉट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जाएगा ट्रू एंड नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब एंड क्या कहता है कि अगर मेरी दोनों साइड ही ट्रू होगी तभी मैं ट्रू दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक साइड फॉल्स है, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। समझ गए रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? यस सर। ठीक है। यस सर। एक जो तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे वो कुछ ऐसे होता है कि लेट्स से कुछ ऐसे है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको, जैसे तुम पेपर मतलब प्रोग्राम्स में लिखते हो। यहाँ पे एक ही जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, कोई सॉल्व कर सकता है? ट्रू आ रहा है सर। ट्रू। ट्रू, ट्रू ओके, लग रहा है सर मेरे को भी। लग रहा है ट्रू या ट्रू है? ट्रू है। ट्रू। है ही। है ही, ओके ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यहाँ पे एक नया एलिमेंट है, वो खाली यही है, एक्स इज डिजिट। तो इज डिजिट एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो कि चेक करता है कि ये जो स्ट्रिंग है, एक्स एक स्ट्रिंग है, चेक करता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये मेरा डिजिट है कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, नॉट एक्स इज डिजिट, डिजिट है एक्स? नहीं, एक्स तो ए है, डिजिट तो नहीं है, तो ये देगा फॉल्स। फिर इसके बाद हम लिखेंगे एंड, फिर आएगा एक्स इन ए ई आई ओ यू। तो जो मेरा एक्स है वो स्मॉल ए है, स्मॉल ए मेंबर है इसका, बिल्कुल है, तो ये क्या दे देगा मेरे को, ट्रू। अब मैंने क्या बोला था, पहले नॉट सॉल्व होता है, तो पहले नॉट सॉल्व करेंगे, तो नॉट फॉल्स क्या हो गया, ट्रू एंड ट्रू। एंड क्या कहता है कि अगर दोनों साइड ट्रू होगी तो मैं ट्रू दे दूंगा, तो आंसर क्या आया, समझ गए? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आ जाओ लास्ट ऑपरेटर में। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए ना हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इम्यूटेबिलिटी, तभी मेरे को आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर इजी भाषा में आइडेंटिटी ऑपरेटर समझाऊं विदाउट इम्यूटेबिलिटी तो वो भी हो सकता है, बहुत आसान है। आइडेंटिटी ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, या इज नहीं लिखते यहाँ पे क्योंकि अभी तो वैसे समझ आ जाएगा क्यों, डिनोटेड बाय is and not is not, sorry, and is not।
it checks whether two values point to same memory location or not. It checks whether two values point to same memory location or not. ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन है. एग्जाम्पल के लिए मेरे को इधर ही आना पड़ेगा. तो तुम्हें याद है मैंने कुछ कहा था कि हमारे पास लिटरल्स होते हैं. मतलब एक बार नोट्स खोलो और मेरे को लिटरल्स की डेफिनेशन बताओ. लिटरल कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या बोलते हैं, असाइन करते हैं. असाइन तो सबकी वैल्यू करते हैं. असाइन तो हम लिस्ट को भी करते हैं. असाइंड वैल्यू चेंज नहीं हो सकती फिर. एक बार साइन करने से नहीं होता. ठीक है. तो लिटरल्स क्या बोला था हमने? दे आर कांस्टेंट वैल्यूज which once defined cannot be changed. चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5. अब x और y क्या एक वेरिएबल है? दोनों के अंदर 5 है. तो मेमोरी के अंदर क्या 2 5 होंगे? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. x और y वेरिएबल है. x के अंदर भी 5 है, y के अंदर भी 5 है. और याद रखना 5 एक इंटीजर है और इंटीजर में लिटरल हुआ करता था. लिटरल्स कौन से होते थे? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन. ठीक है. तो अब x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 जब हम कर रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है मेमोरी लोकेशन में कुछ ऐसे हो रहा होगा? एक सेकंड में दिखाता हूँ. ठीक है. तो लेट्स से ये एक मेमोरी लोकेशन है 5. ठीक है. और यहाँ पे हमारा x है. x इस 5 को पॉइंट कर रहा है. ठीक है. और फिर यहाँ पे एक और मेमोरी लोकेशन है 5 और y भी इसको पॉइंट कर रहा है. राइट. अभी तक हमने जो लिखा है उसके हिसाब से ये मतलब बनता है. कि x भी एक 5 को पॉइंट कर रहा है और y भी 5 को पॉइंट कर रहा है. लेकिन हम भूल गए कि 5 क्या है? एक लिटरल है, एक इंट लिटरल है. 5 क्या है? एक इंट लिटरल है. इसका मतलब ये है कि वो एक बार डिफाइन हो जाता है तो चेंज नहीं हो सकता. मतलब एक बार डिफाइन हो गया तो दोबारा से डिफाइन नहीं हो सकता. तो मेमोरी लोकेशन में खाली एक ही 5 एग्जिस्ट करेगा और x और y दोनों उसी को पॉइंट कर रहे होंगे. समझे? इसका एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स एक स्ट्रिंग बना हेलो. जब ये स्ट्रिंग बना तो अब लेट्स से तुमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा. ठीक है. x नहीं लेते इसको z ले लेते हैं. ठीक है. और
तुमने एक जगह लिखा z इक्वल टू z प्लस z प्लस लेट्स से z थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा आसान कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड कर देते हैं इसको, इजी रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब जब ये हो रहा है तो इसको देखते हैं कि पीछे क्या चल रहा होगा। तो एक हेलो स्ट्रिंग बना, ठीक है, उसके बाद उसी z में हम एक और वर्ड कंकैटिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड, तो असली में इसी के आगे प्लस हुआ और एक और स्ट्रिंग बन गया क्या, वर्ल्ड, है ना, कंकैटिनेशन हुआ और एक नया स्ट्रिंग बन गया मेरे पास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि वेरिएबल क्या कह रहा है। तो पहले वेरिएबल z था, राइट, z इसको पॉइंट कर रहा था, खाली इस वाले को, हेलो। ठीक है, फिर हमने एक इक्वेशन लिखी z इक्वल टू z प्लस वर्ल्ड। ठीक है, तो अब वर्ल्ड जो है वो उसको कोई वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मेमोरी में वो बना है, मेमोरी में वो बना है, जैसे हेलो बना है ना, वैसे ही वर्ल्ड एक स्ट्रिंग बना है मेमोरी के में। तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उस पर कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वो किसी कंटेनर में नहीं है, वो मेमोरी में तो है लेकिन किसी वेरिएबल या कंटेनर में नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एक स्ट्रिंग बना हेलो जो कि z पॉइंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग बना वर्ल्ड जो मेमोरी में बना है लेकिन तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जब तुमने कंकैटिनेट किया, एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से h इक्वल टू हेलो, ये भी कर लेते हैं। वापस यहाँ पे आते हैं। अब स्ट्रिंग भी क्या है मेरा, लिटरल है, तो हेलो की भी दो कॉपी नहीं बनेगी, z भी इसी को पॉइंट कर रहा है और h भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। अब तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं। जब कंकैटिनेशन हुई तो z इक्वल टू z प्लस वर्ल्ड बना, तो z क्या है, हेलो, हेलो प्लस वर्ल्ड, एक नया स्ट्रिंग बना हेलो वर्ल्ड। तो अब जो z है वो हेलो को नहीं पॉइंट कर रहा होगा, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, तो मेमोरी में एक नया स्ट्रिंग बनेगा हेलो वर्ल्ड करके, जो कि वर्ल्ड से अलग होगा और हेलो से अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो मतलब जब एक बार डिफाइन हो जाता है तो चेंज नहीं होता, अगर चेंजेस होते हैं तो एक नया स्ट्रिंग बनता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं होता। मतलब यही वाला स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड नहीं बना। ठीक है, वर्ल्ड मतलब हेलो एक अलग स्ट्रिंग रहा और हेलो वर्ल्ड एक अलग स्ट्रिंग बना। दोबारा बोलता हूँ, स्ट्रिंग एक लिटरल है जो कि एक बार डिफाइन हो जाता है तो चेंज नहीं होता। हमने एक हेलो स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, उसको h भी पॉइंट कर रहा था, उसको z भी पॉइंट कर रहा था। फिर उसके अंदर हमने कंकैटिनेट किया वर्ल्ड। तो जब हमने कंकैटिनेट किया तो ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग मेरे पास वो है लिटरल है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता। तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा, एक नया स्ट्रिंग बनेगा हेलो वर्ल्ड और z उसको पॉइंट कर रहा होगा। समझ गए कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? ये इम्यूटेबिलिटी है कि मतलब एक बार डिफाइन हो जाता है तो चेंज नहीं होता, अगर कुछ भी चेंज होता है तो मेमोरी में वो नया बनेगा, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। ये इम्यूटेबिलिटी होती है। ओके ठीक है, और इसी के ऊपर मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है।
अब लास्ट एक और चीज़ आते हैं, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 5.0। अब 5 एक इंटीजर है तो एक अलग मेमोरी में स्टोर होगा, लेकिन 5.0 एक फ्लोट है तो वो एक अलग मेमोरी में स्टोर होगा, क्योंकि दोनों लिटरली अलग अलग है। तो एक 5.0 भी होगा इधर, जिसको जो b पॉइंट कर रहा होगा, जिसको, है ना, b था ना, वो बिल्कुल b था, तो b मेरा पॉइंट कर रहा होगा 5.0 को। ठीक है, अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ते हैं। ये डायग्राम एक बार दिमाग में उतार लो, हम फिर उधर चलते हैं। ये चीज़ समझ गए ना सारी? यहाँ पे क्या हो रहा है, x और y 5 इंटीजर को पॉइंट कर रहे हैं, h हेलो को पॉइंट कर रहा है, z पहले हेलो को पॉइंट कर रहा था, लेकिन कंकैटिनेशन के बाद एक नया स्ट्रिंग बना और z उसको पॉइंट कर रहा है, और b 5.0 को पॉइंट कर रहा है। चले आइडेंटिटी ऑपरेटर के ओर। ओके, अब देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट x इज y, तो ये क्या देगा, ट्रू, नॉट बिकॉज कि दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। ट्रू बिकॉज CAUS, because x and y x and y are pointing to 5 at same memory location। तो अगर दो वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या देगा, ट्रू। ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन होता है आईडी का, तो हम लिखेंगे आईडी एक्स प्रिंट आईडी वाई। तो आईडी क्या करता है, मेमोरी लोकेशन देता है, ठीक है, और प्रिंट एक्स वाई भी कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स कॉमा एक्स और वाई कॉमा वाई। तो इसको अगर मैं रन करूँगा तो तुम देखोगे इसने क्या दिया, ट्रू। क्या दिया, ट्रू, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम आई है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट z इज h, जो कि यहां पे क्या देगा, ट्रू, क्योंकि एट दिस पॉइंट एट 390 z भी हेलो को पॉइंट कर रहा है और h भी हेलो को पॉइंट कर रहा है, और दोनों मतलब हेलो एक स्ट्रिंग जो कि लिटरल है, इम्यूटेबल है, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होगी, इसलिए क्या देगा, ट्रू। यहां पे भी लिख सकता हूं मैं, बिकॉज h and z are pointing to hello at same memory location। ये भी प्रिंट करके दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। h z रन करते हैं, x इज नॉट डिफाइंड, ओके माय बैड, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। रन करते हैं दोबारा से, तो ट्रू, क्योंकि हेलो जो स्ट्रिंग है वो भी उसी मेमोरी लोकेशन पे है, z वाला भी, मतलब h और z दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कंकैटिनेशन हुआ और हमने लिखा प्रिंट h इज z। इस अब ये करने के बाद ये फॉल्स देगा, क्योंकि यहां पे
H and Z are not pointing to hello at same memory location. ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रिंट Z करूँगा या प्रिंट पहले H करूँगा और उसकी आईडी भी मैं प्रिंट करूँगा, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए ना ये भी लिखना पड़ेगा, चलो बाद में लिख दूंगा वो मैं। तो आईडी ऑफ H और प्रिंट Z आईडी ऑफ Z। ये फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि जब मैं इसे रन करूंगा तब तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके माय बैड, ऊपर पूरा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उसने ट्रू दिया क्योंकि दोनों हेलो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, फिर उसने फॉल्स दिया क्योंकि H तो मेरा हेलो है लेकिन Z मेरा हेलो वर्ल्ड हो गया कंकैटिनेशन होने के बाद। ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं चेंज हुआ, ओरिजिनल हेलो नहीं चेंज हुआ, एक नया स्ट्रिंग बना एक नई मेमोरी लोकेशन पे, तो दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, इसलिए इसने क्या दे दिया, फॉल्स। और अगर यहीं पे मैं ये लिखता हूँ कि प्रिंट Z इज नॉट H, तो ये क्या देगा, ये ट्रू, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को नहीं पॉइंट कर रहे, तुम भी वही कह रहे हो, इज नॉट, तो बात सच हो गई, ट्रू। समझ में आ गया? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। सारा मेमोरी लोकेशन का खेल है, इस मेरा मेमोरी लोकेशन पे काम करता है, मेमोरी लोकेशन सेम है ट्रू देगा, मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है ट्रू नहीं देगा। लिटरल्स जब भी डिफाइन करते हैं तो जब तक लिटरल नहीं चेंज होता, मतलब लिटरल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते, लिटरल की मेमोरी लोकेशन सेम रहती है। उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं जैसे कंकैटिनेशन, डुप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी, उसकी नहीं चेंज होगी, सॉरी, एक नया इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट बनेगा, वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, ओरिजिनल एज इट इज रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकते, लिटरल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। लास्ट आते हैं यहाँ पे, जो ये पेपर में भी आता है, तो अगर मैं प्रिंट यहाँ पे लिखूं x इज b, तो ये क्या देगा, x यहाँ पे दोबारा डिफाइन कर देते हैं, x 5 है, b मेरा 5.0 है, तो ये मेरा फॉल्स देगा। अब फॉल्स क्यों दिया, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? तो क्योंकि उनकी जो मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगी। बिल्कुल, क्योंकि x मेरा इंटीजर है और y मेरा एक फ्लोट है, और b मेरा एक फ्लोट है। एक बार रन करते हैं तो देखो ये मेरा 5 है, इसकी मेमोरी लोकेशन ये है, और ये मेरा 5.0 है, और इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। तो इसने इसको फॉल्स दिया। लेकिन अगर हम लिखते हैं प्रिंट x डबल इक्वल टू b, तब ये क्या देगा, ट्रू। ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू चेक कर रहा है, मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, यस सर। युवराज तुम बहुत कम बोल रहे हो, यशलीन समझ में आ रहा है तुम दोनों को? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो यही था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर।
इसी के साथ ऑपरेटर्स ख़त्म होते हैं। एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस है, वो नेक्स्ट क्लास में ही जाएगा, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो तुम कहोगे सर रहने दो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एसोसिएटेड एंड प्रेसिडेंस रह गया, वो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन थैंक यू। हाँ, कोई डाउट है तो पूछो अभी। ओके, क्लास है अभी तुम लोगों की? टेस्ट है सर आज। टेस्ट है? ओके। हाँ जी। अभी नया बैच शुरू हुआ है ना, तो हर सैटरडे टेस्ट होता होगा। ठीक है, ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय सर। थैंक यू, बाय बाय।